नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग निखिल मात्रे जी का पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने जो स्टॉक्स लेके रखे हैं, क्या वो एक लंबे समय में इनको करोड़पति बना सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, इनका नाम है निखिल मात्रे। ये अभी इनकी एज जो है वो 23 साल की है और मैं स्टूडेंट हूँ। ये आज की डेट में एक स्टूडेंट है। बहुत ही जल्दी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर दी है और ये इन्वेस्टमेंट की पावर को समझ चुके हैं। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लगभग 15 से 20 साल, यानी कि जब इनकी एज अराउंड 45 की होगी तब तक ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैंने अभी पोर्टफोलियो बनाया है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको पोर्टफोलियो बनाए। मुझे आप ये बताएं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसा है और मैं कौन से स्टॉक रखूं लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सा बेच दूं। इनको ये जानना है कि कौन सा स्टॉक इनको रखना है, कौन सा बेचना है। और मुझे लगता है कि मैंने 1.5 लाख के पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्टॉक पिक किए हैं। मतलब ये इनकी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अगला इन्होंने लिखा है, वैसे मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करिए और मुझे सजेशन दीजिए। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने बारे में दो चीज़ें बताई। एक तो इनकी एज जो है वो 23 ईयर्स की है, यानी कि अभी बहुत मतलब नई एज है। और दूसरा, एक ये इनका जो है इन्वेस्टर जो है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, यानी कि ये रिस्क लेने की क्षमता भी है इनके पास और ये रिस्क एपेटाइट इनकी अच्छी है। और जिस एज में आप बिलोंग करते हैं, इस एज में आपको अभी तक 70% के आसपास की अपनी होल्डिंग जो है वो आप इक्विटी में रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इनका पोर्टफोलियो रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इनकी पहली कंपनी है वो है आरती इंडस्ट्री, जिसमें इनको प्रॉफिट हो रहा है। इसमें जो इन्होंने अमाउंट आज की डेट में इन्वेस्ट किया है वो है 5782 का। दूसरी जो इनकी कंपनी है वो है एफएल इंडिया, जिसमें कि 5 शेयर रखे हैं, उसमें इनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है आज की डेट में। दोनों ही कंपनी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। आरती इंडस्ट्री अपनी केमिकल सेक्टर की जानी मानी कंपनी है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। एफएल इंडिया एक नई कंपनी है और एक आगे चल के इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना है। फिर एक जानी मानी कंपनी लॉन्ग टर्म की जाइंट एस्ट्रल, उसमें इनको प्रॉफिट हो रहा है आज की डेट में। एक स्टॉक इन्होंने लिया है एवेन्यू सुपरमार्ट का, जो कि मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने हाल ही में लिया हुआ है। फिर इनके पास जो अगली कंपनी है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं जब से लिस्ट हुआ है। बट इन्होंने क्योंकि रीसेंट अभी शेयर होल्डिंग अपने पोर्टफोलियो में ली है, तो इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा लॉस आ रहा है। जिस प्राइस पे इन्होंने बाई किया था, 6 शेयर है इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड के। हिंदुस्तान यूनिलीवर के इनके पास 2 शेयर हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने आप में एक जाइंट है और एक बहुत बड़ी एफएमसीजी की मल्टी बैगर कंपनी रह चुकी है। बट ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसमें इनको एक स्मॉल एंड स्लो इनको रिटर्न्स मिलेंगे। अगली इनके पास जो बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, एक लार्ज कैप की बढ़िया बैंक है। फिर इनके पास है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, उसके 10 शेयर हैं इनके पास, जिसमें इनको हल्का सा लॉस हो रहा है। देखो दोस्तों, इन्होंने मल्टी बैगर बहुत सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, बट बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटीज़ है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। फिर है इन्फोसिस, इनके पास 7 शेयर है, जिसमें इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। इन्फोसिस भी एक लार्ज कैप की बहुत ही बड़ी जाइंट कंपनी है आईटी सेक्टर में, आप इसको जरूर रखें अपने पोर्टफोलियो में। जुबिलेंट फूडवर्क, दोस्तों एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर होल्डर्स को एफएमसीजी और प्लस आप फूड कैटेगरी में बहुत ही शानदार रिटर्न्स कमा के दिए हैं। अच्छा, इनके पास प्रॉफिट भी आ रहा है। फिर है इनके पास फार्मा सेक्टर में एपीआई की कंपनी लॉरेस लैब, उसमें भी इनके पास ठीक ठाक प्रॉफिट इनको नजर आ रहे हैं। अगली बात है इनके पास बालकृष्ण इंडस्ट्री का 1 शेयर। दोस्तों, इन्होंने क्या करा है, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा लिए हैं और इसकी वजह से इनके पोर्टफोलियो में असली ग्रोथ इनको नहीं समझ में आ रही, बट डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने अच्छा कर रखा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री एक ऑटो सेक्टर का दिग्गज स्टॉक, जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। फिर इनके पास है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट इस समय कंसोलिडेशन कर रहा है, बट आगे चल के बहुत बड़ा, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है इस कंपनी के। अब देखिए इनके पास अगला स्टॉक आता है ब्लैक रोज इंडस्ट्री, जिसके इनके पास 10 शेयर है और इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, यानी कि इनकी 195 की बाइंग है और 215 आज की डेट में ये इसका प्राइस चल रहा है। दोस्तों, अब ये देखिए इन्होंने स्टॉक एक ही सेक्टर में रिपीटेटिव करना शुरू कर दिया। आप देखिए ब्लैक रोज इंडस्ट्री, इसके पहले हम लोगों ने देखा था इनके पास था आरती इंडस्ट्री। दोनों ही केमिकल सेक्टर के स्टॉक है। आगे देखते हैं और कितना रिपीटिशन है, क्योंकि इनके पास क्वांटिटीज कम है, इनके पोर्टफोलियो का साइज कम है। तो इनको क्या करना चाहिए, अपना इस पोर्टफोलियो थोड़ा सा फोकस बनाना चाहिए। फिर सीडीएसएल का, ये भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, स्लो जरूर चलेगी, अभी हाल फिलहाल में इनको अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, बट एक लॉन्ग टर्म में ये कंपनी स्लो चलती है बट अच्छे रिटर्न्स देगी आपको। डिक्सॉन एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर। अब देखिए फिर से इनके पास आ गया गुजरात गैस। अभी इनके पास पिछले वाले में था आईजीएल। आईजीएल के उन्होंने अच्छे खासे शेयर लेके रखे थे, इंद्रप्रस्थ गैस के 10 शेयर लेके रखे थे।
अब इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में उसी सेक्टर में एक आपको गुजरात गैस ऐड कर लिया। निखिल जी, अगर आपको सपोज दैट एक बढ़िया रिटर्न चाहिए और एक फास्ट रिटर्न चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि आप गुजरात गैस में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। गुजरात गैस आपको थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, बट आपको फास्ट रिटर्न देगा। आईजीएल थोड़ा सा स्लो चलता है और एक स्टेबल स्टॉक है और स्लो रिटर्न्स देगा। बट रिटर्न्स के मामले में गुजरात गैस ज़्यादा है, आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपकी एज भी अच्छी है, तो हम लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे आईजीएल हटा के आप गुजरात गैस पे अपनी होल्डिंग बढ़ाइए। एचडीएफसी लाइफ एक बहुत ही बढ़िया रिटेल सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस की नंबर 1 कंपनी। फिर इनके पास देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक। अब देखिए अभी तक इनके पास केमिकल सेक्टर की 3 कंपनियां हो चुकी हैं, आरती, ब्लैक रोज और लक्ष्मी। इसके बाद है मैरिको। अब देखिए इन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में एचयूएल में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मैरिको में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यानी कि एक ही सेक्टर पे ये 2 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगली है इनके पास मेरा एसेट का फैंग प्लस ईटीएफ है, बहुत ही अच्छा है। इसमें फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल के जैसी कंपनियां हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा और दिग्गज, दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनियां इसमें ईटीएफ में आती हैं। फिर इनके पास है मदरसन सुमी। देखिए ऑटो इंडस्ट्री का एक और स्टॉक एंसिलरी से रिलेटेड, इसमें भी इनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है। नेस्डेक 100 में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक ये पेजल इंटरनेशनल, ये इनके पास जो है पेनी स्टॉक है। दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो का व्यू लॉन्ग टर्म है और आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप स्टॉक मार्केट में टिके रहें। तो कोई भी ऐसी कंपनी मत लीजिए जो आगे चल के आपके लिए गले का फांस साबित हो। तो दोस्तों आप इसको निकाल दें, क्योंकि पेजल इंटरनेशनल एक पेनी स्टॉक है और इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे नहीं हैं। फिर देखिए एक और कंपनी इनके पास आ जाती है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी जो कि फेविकॉल बनाती है। अब दोस्तों इनको ये चयन करना पड़ेगा कि केमिकल सेक्टर के इन्होंने 4 कंपनियां रखी हुई हैं। 2 तो लार्ज कैप की हैं, आरती और पिडिलाइट, और 2 स्मॉल और मिड कैप में आएंगी आपकी ब्लैक रोज और लक्ष्मी ऑर्गेनिक। आपको अगर केमिकल सेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, क्योंकि केमिकल सेक्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो आप लार्ज कैप में एक कंपनी रख लीजिए, आरती और पिडिलाइट में एक जो भी आपको पसंद है, और ब्लैक रोज और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आप एक कंपनी रख लीजिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाएगा, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके पास प्रिंस पाइप में भी इन्वेस्टमेंट है। बट दोस्तों आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी इनके पास एस्ट्रल का इनके पास शेयर है और इन्होंने प्रिंस पाइप भी लेके रखा है। अब निखिल जी आपको ये समझना पड़ेगा, एस्ट्रल एक लार्ज कैप कंपनी, स्टैब्लिश्ड कंपनी, उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और प्रिंस पाइप एक इमर्जिंग कंपनी है। ये इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बट आपको इन दोनों कंपनियों में से एक का चयन करना पड़ेगा अगर आप अपना पोर्टफोलियो फोकस चाहते हैं। फिर इनके पास रेक्सो फुटवेयर, बहुत ही अच्छी कंपनी, फंडामेंटल्स जिसके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। शालीमार प्रोडक्शंस एक इनके पास है। इसको दोस्तों हम लोग सजेस्ट करेंगे कि ये पेनी स्टॉक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो से निकाल दीजिए, तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे एक लॉन्ग टर्म में। इसके बाद टाइटन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और ट्राइडेंट के इनके पास 500 शेयर्स हैं। ट्राइडेंट में इनको रिटर्न्स भी बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि अभी स्टॉक बहुत अच्छे से चल भी रहा है। निखिल जी हम लोग की आपकी जो सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा आपने बनाया है, और आगे चल के आप जब भी इस पोर्टफोलियो को एवरेज अप करेंगे, जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएंगे, या फिर आप कोई भी स्टॉक अगर कंसोलिडेट हो रहा है तो उसको आप और ज़्यादा बाई करेंगे, तो आप अपना पोर्टफोलियो को जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में और पर्टिकुलर स्टॉक में, उतने ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। पहली चीज़ तो जो भी आपके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स हैं, जो कि फंडामेंटल्स नहीं जिनके स्ट्रॉन्ग हैं, उनको आप निकाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो से। और जो आपने एक ही सेक्टर के दो दो स्टॉक लेके रखे हैं, जैसे कि एस्ट्रल और प्रिंस हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड और इन्फोसिस हो गया, बालकृष्ण और मदरसन सुमी हो गया, इसमें आप देखिए कि कैसे आप अपने आप को कंसोलिडेट कर सकते हैं। जो कंपनी, अगर आप रिटर्न्स चाहते हैं, रिटर्न्स के लिए फोकस्ड है, तो आप एक स्मॉल कैप रखिए। अगर आप स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म में अपने बाजार में टिके रहना चाहते हैं और धीरे धीरे रिटर्न्स अपने बढ़ाना चाहते हैं, तो एक लार्ज कैप कंपनी को रखिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई भी सजेशन हो इनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, तो आप इनको कमेंट करके ज़रूर बता के इनकी हेल्प कर सकते हैं मिस्टर निखिल जी की। निखिल जी ने के बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत अर्ली एज में इतना अच्छा पोर्टफोलियो बना के दिया है, और एक कोई भी बहुत ज़्यादा स्टॉक इनके फंडामेंटली वीक नहीं है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो कि लास्ट लॉन्ग टर्म में इनको बहुत अच्छा रिटर्न्स बना के देंगे। निखिल जी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जब तक आप अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं अराउंड एज ऑफ 45, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट में टिके रहते हैं और धीरे धीरे अपने सारे स्टॉक्स की संख्या ना बढ़ाते हुए इन्हीं स्टॉक्स को एवरेज अप या एवरेज डाउन करते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई लर्निंग के साथ।
तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब कमाते रहिए।